तस्वीर कशी भी एक आर्ट है, यानी कि फ़ोटोग्राफ़ी। और तस्वीर को किस मोड से या थीम से एडिट करना है वो भी एक आर्ट है। लेकिन पिक्चर कहाँ लेनी है, किस अंदाज से लेनी है, किस एंगल से लेनी है और किस सेटिंग से लेनी है, चाहे वो आपका फ़ोन हो या DSLR कैमरा, ये सबसे बड़ा आर्ट है भाई। अमूमी तौर पर 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो पिक्चर्स प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं क्योंकि उनको अपने प्रोफेशनल में यूज़ करनी होती है। एक वो जो फ़ोटोजेनिक होती है, जिनको बस पिक्चर लेनी है चाहे जैसी भी हैं, उनको हर दिन पिक्चर लेनी होती है चाहे कोई भी रीज़न हो। और एक वो जिनको पिक्चर लेने का ना कोई शौक़ है प्रोफेशनली तौर पर और ना ही वो फ़ोटोजेनिक होते हैं। मूड हो तो ले लेते हैं, मूड ना हो तो नहीं लेते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ फ़र्स्ट कैटेगरी से है तो फिर आप हर पिक्चर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं और उसे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही पोस्ट करते हैं। तो फिर आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। एक कि आप पिक्चर किस मकसद से ले रहे हैं, 2 आप पिक्चर किस जगह पर ले रहे हैं, 3 आप पिक्चर किस सेटिंग से ले रहे हैं, चाहे वो आपकी कैमरा सेटिंग हो, DSLR की सेटिंग हो या आप जिस जगह पर ले रहे हो उसके आसपास की सेटिंग हो, यानी कि विजुअल स्टोरी टेलिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ फ़ोटोजेनिक हैं और आप सिर्फ मूड के हिसाब से पिक्चर लेना चाहते हैं तो फिर यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, यानी कि कैमरा सेटिंग या DSLR कैमरा सेटिंग क्या होनी चाहिए, ISO क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, वाइड बैलेंस क्या होता है, ब्लैक बैलेंस क्या होता है, विजुअल स्टोरी टेलिंग कैसे कहते हैं, किस जगह पर लेनी है, आसपास का सीन क्या होता है। आपका बस सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बस सिर्फ पिक्चर ले लिए, चाहे वो जैसी भी हो, बस थोड़ी सी अच्छी आनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें, इतना लेक्चर मैं आपको बता और क्यों दे रहा हूँ। मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है जब मेरी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर और अब वीरू पर भी हैं देखी जाती हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा गियर यूज़ करते हैं और आप अपनी पिक्चर्स कहाँ से लेते हैं और आप अपनी पिक्चर एडिट कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो सोचा आपको आज वो जगह ही दिखा दूँ। एक बात हमेशा याद रखिए कि बेसिक्स, बुनियाद सबसे अहम चीज़ है। आपके पास दुनिया का सबसे महंगा इक्विपमेंट आ सकता है, गियर्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक ही नहीं पता जो आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बेसिक्स बताने से पहले ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि मैं कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र नहीं हूँ। आई एम जस्ट एन एस्पायरेंट मोबाइल फ़ोटोग्राफ़र और कंटेंट क्रिएटर, बस यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ। तो अब आते हैं बेसिक्स पर। सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि जो गियर आप यूज़ कर रहे हैं आपको उसका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसकी रेंज क्या है, ISO किस तरह यूज़ करना है, एक्सपोजर किस तरह यूज़ करना है, वाइड बैलेंस किस तरह उसमें सेट करते हैं, ब्लैक बैलेंस किस तरह सेट करते हैं। जब आपको बेसिक ही पता नहीं होगी तो आप अच्छा काम कैसे करेंगे। जब लोग मेरी पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर देखते हैं या वीरू ऐप पर देखते हैं, वो कहते हैं कि आप इतनी अच्छी पिक्चर्स कैसे लेते हैं और एडिट कैसे करते हैं। लिटरली मुझे कोई इमेज एडिटिंग नहीं आती, मैं बस यही सेटिंग यूज़ करता हूँ, लाइट का अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ और किस वक्त लेनी है इसका अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती। और लिटरली अगर मैं अपना फ़ोन दिखाऊँ वो इतना पुराना हो चुका है, यू वोंट बिलीव कि वो मैंने मोबाइल से ही सारी पिक्चर्स ली हैं। जी हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की सारी पिक्चर्स मोबाइल से ही ली गई हैं। लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों को छोड़कर इस पर फिर कभी बात करेंगे टेक्निकली। आज जगह दिखानी है कि मैं पिक्चर्स लेता कहाँ पर हूँ। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है क्योंकि मैं लेट हो गया था, बस मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप दे दूँगा आपको। तो आपने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स, ईद की पिक्चर्स और मेरे इंस्टाग्राम पर जो मैंने ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक जीन्स में लिए वो मैंने यहाँ पर लिए। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ली वो मैंने ली थी आगे। और आपने बहरा आइकन टावर भी देखा होगा और ये टावर भी देखे होंगे, लेकिन वो पिक्चर्स ली थी मैंने आगे खड़े होकर। और जो ईद की पिक्चर ली थी वो मैंने वहाँ खड़े होकर अकेले ली थी। मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि लिटरली मैं मोस्ट ऑफ़ द व्लॉग्स जहाँ पर बनाता हूँ और जहाँ पिक्चर्स लेता हूँ वो काफ़ी दूर है, पैदल जाना मुमकिन नहीं होगा। नमाज का टाइम करीब हो रहा है, लेकिन
मैं आधा सा हिस्सा दिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ आने लिटरली बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं यहाँ पर। इवन के यू कैन शूट योर वीडियोज़ एज़ वेल, टिकटॉक की, इंस्टाग्राम रील्स की, चाहे आपने कोई छोटी सी वेब सीरीज़ बनानी है, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। उस तरफ बॉर्ड बेसन है, उसके पास बेनज़ीर पार्क है। बेनज़ीर पार्क से आप सीधा होते आएंगे तो आपको पटलियाँ मिलेंगी जो शीरी जनाह की तरफ जाती हैं। ये बेरियाकन टावर, ये इस बिल्डिंग का मुझे नाम नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको वहाँ बहुत अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं, जहाँ मैंने बहुत अच्छी पिक्चर्स ली हैं और मैं यूजुअली उस तरफ से आता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। मैं यहाँ इतना ख़ास नहीं आया, मैं यहीं पर आता हूँ, इस तरफ इतना ख़ास नहीं आया, लेकिन जहाँ मैं लेता हूँ वो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कितना दूर है। तो मेरे पास कन्विंस तो है ही नहीं कि बाइक और मैं जल्दी से वहाँ चला जाऊँ। सो वो वाली बिल्डिंग उसके पास यहाँ पर, वो तो काफ़ी दूर है खैर, ये वाली यहाँ पर आपको अमेरिकन एम्बेसी दिखेगी। उसके पास जहाँ इलाका है वो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डेवलप भी है। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। नंबर 1 ये आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं। उस तरफ बोगियाँ पड़ी हैं, बिल्डिंग्स हैं, आपके पास दरख्त हैं, समंदर है और यहाँ अच्छा व्यू आ जाता है। सूरज डूब गया है। ग्राउंड लिटरली इस तरह के जो ग्राउंड्स बने हैं ना, वो एंड तक गए हैं, इतने ज़्यादा ना कि आपकी सोच है। यहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं तो आप अच्छा मोनोलॉग बना सकते हैं। अगर मैं अपने टूटे फूटे कैमरे के साथ इतनी अच्छी पिक्चर्स ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। एक दफ़ा मैंने अपने किसी फेसबुक ग्रुप में पिक्चर्स डाली थी, बहुत ही बड़ा ग्रुप है, आर्टिस्ट हैं जहाँ पर हर किस्म के आर्टिस्ट। तो हर कोई मुझसे ये पूछने लगा कि यार क्या आप हमें प्रीसेट दे सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे एडिटिंग नहीं आती और ना मेरे पास कोई प्रीसेट है। तो वो सब ये समझने लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये देना नहीं चाहते। तो मैंने बहुत क्लियर कराने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली कौन मानता है। तो मुझे लिटरली कोई एडिटिंग नहीं आती। आप मेरी जितनी पिक्चर्स देख लें इंस्टाग्राम पर, आपको यकीन तो नहीं आएगा और वीरू पर। मैं सिर्फ बेसिक्स पर ही चलता हूँ, बस लाइट ज़्यादा तेज़ ना हो, एक्सपोजर थोड़ा सा ठीक कर दिया, एंगल अच्छा हो, पीछे का थोड़ा मंज़र अच्छा हो, किस अंदाज से बैठना है, बस इसी बेसिक की बुनियाद पर मेरी पिक्चर्स अच्छी आती हैं और लिटरली इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। क्रिकेट खेलने का इतना दिल कर रहा है मेरा। मैंने रमज़ान से पहले यानी कि छोटी ईद से पहले टेनिस क्रिकेट खेली थी, उसके बाद से नहीं खेली और अब अच्छा खासा वक्त हो गया है। हार्ड बॉल क्रिकेट खेली है, लेकिन हार्ड बॉल का अपना एक अलग मज़ा है और टेनिस क्रिकेट का अपना एक अलग मज़ा है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने सोचा यार क्रिकेट खेल लेते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं असद, फोकस करना है और व्लॉग बनाना है। तो व्लॉग तो हो गया है कंप्लीट, इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगा मैं। बाकी क्रिकेट तो चलती रहेगी। व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, अज़ानें हो रही हैं, बस अभी नमाज़ के लिए जल्दी से पहुंचना है। आज मैंने व्लॉग किसी और चीज़ पर बनाना था और मैं इतनी अच्छी प्लानिंग की थी उस व्लॉग की, और मैंने सोचा था कि एस्थेटिक सीक्वेंस बनानी है काफ़ी अरसे बाद, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं हुआ क्योंकि मैंने जिसके साथ आना था उनका थोड़ा सा इशू हो गया था। अगर चीज़ें हमारे ख्वाहिशात की बुनियाद पर चले तो ज़िंदगी कितनी हसीन होती है। तो व्लॉग कंप्लीट हो चुका है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।